कि जिन्होंने उस युग में भी एक 35 मील लंबा समुद्र पर पुल बनाया, और वो पुल आज तक भी विद्यमान है। उस पुल के अवशेष आज भी, और ये हम नहीं कह रहे हैं, जो अमेरिका के जो सैटेलाइट है वे भी देख देख करके बता रहे हैं कि भगवान राम का बनाया हुआ जो राम सेतु है वो आज तक भी मजबूत स्थिति में खड़ा है। थोड़ा सा हम चिंतन करते हैं उन दोनों भाइयों के बारे में कि एक फूटी पौड़ी ना होते हुए भी इतना बड़ा पुल बनाते हैं। अयोध्या से एक सिपाही जब नहीं मंगाते और एक विशाल सेना का गठन कर देते हैं, और एक सीता जी के लिए पूरी धन का मार लगा वो रावण को बंदूक बांधने सहित समाप्त कर कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम सीता जी को उठा करके ले जाओ, घसीट करके मारा उसको और नष्ट भ्रष्ट कर दिया, सारे राज्य को समाप्त कर। ये तो थे भगवान राम। कितनी खासियत उस व्यक्ति के अंदर, कितनी विशेषताएं। जब हम रामचंद्र जी के गुण कर्म स्वभाव रामायण में पढ़ते हैं तो रामचंद्र जी के अंदर ऐसा क्या था, और थोड़ा सा हम वर्तमान का भी जिक्र कर ले। राम लक्ष्मण के जो वंशज हैं हम क्या उनका भी थोड़ा सा चिंतन कर ले या नहीं कर ले? अगर बुजुर्गों आप हुक्म दे तो मैं उनका भी चिंतन कर लो। भगवान राम तो ऐसे थे कि एक सीता जी के लिए पूरी लंका मार लगा दी, रावण को घसीट करके मार दिया। केवल 2 भाई थे, और फिर हम राम और लक्ष्मण के जो वंशज थे इनके साथ एक ऐसा समय भी आया तो राम और लक्ष्मण के जो वंशज थे उनके साथ एक ऐसा समय भी आया कि मुट्ठी मुट्ठी भर लोग हमारे इस देश पर हमले करते रहे, हमारे मंदिरों को लूटते रहे, हमारे घरों को लूटते रहे, हमारे बच्चों का कत्ल करते रहे, हमारी औरतों को उठा करके मक्का मदीना गढ़ गजनी के बाजारों में बेचते रहे। जो इतिहास पढ़ते हैं वे विद्यार्थी इस बात को जानते हैं। क्या ऐसा समय हमारा नहीं आया? हम अपने मंदिरों की रक्षा नहीं कर पाए, हमारे सोने से लदे हुए जो मंदिर थे वे लूट करके लुटेरे ले गए, हमारी माताओं की वहां पर बलि देते रहे, हमारी माताओं की वहां पर नीलामी करते रहे, और हम बेबस होकर के देखते रहे। हमारी औरतों को जोहर तक करते पड़े। जोहर समझते हैं ना सब, ज्यादातर रात कहां तो रामचंद्र जी ने एक सीता जी के लिए पूरी लंका मार लगा दी थी, और फिर हम करोड़ों की संख्या में होते हुए भी अपनी नारियों की रक्षा की। अद्भुत था। जब हमारी नारियों की रक्षा नहीं पाई तो हमारी नारियां क्या करती थी? स्वयं ही अपनी चिता बनाती थी और स्वयं ही अपनी चिता में कूद करके उनको मर जाना पड़ता। मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, आप ज्यादातर राजपूत हैं, अपने आप को भगवान राम का वंशज मानते हैं। क्या फर्क आया भगवान राम की पीढ़ी में और उस पीढ़ी में जब हमारी माताओं को जोहर करना पड़ा? कोई फर्क आया कि नहीं आया? कि जहां करोड़ों की संख्या में होते हुए भी अपनी नारियों की रक्षा नहीं, कुछ ना कुछ तो फर्क था। और फिर तो एक ऐसा समय भी आया, फिर तो वे जो विदेशी आक्रांताएं थे उन्होंने आना जाना भी छोड़ दिया, फिर तो वो परमानेंट इस देश में आकर के बस गए। ये मिट्टी भी हमारी, ये लोग भी हमारे, ये जमीन भी हमारी, ये खेत भी हमारे, ये खलिहान भी हमारे, ये कौवे भी हमारी, ये पशु और पक्षी भी हमारे, लेकिन उसके ऊपर हुकूमत विदेशी आक्रांता। हम कितने पद दलित हो गए कि भगवान राम का जो मंदिर था, जो हमारे गौरव का प्रतीक था, उसको तोड़कर उसकी जगह मस्जिद बना दी, और हम बेबस होकर के देखते रहे। हम कुछ भी नहीं कर पाए,
और एक दो दिन की बात होती तो कोई बात नहीं थी, लगातार 500 साल तक वो मंदिर वहीं खड़ा रहा, वो मस्जिद वहीं खड़ी रही। और हम उस अपनी उस मस्जिद को तोड़ करके कभी भी अपने उस मंदिर को, अपने गौरव को पुनः नहीं सकते। ऐसा नहीं है नौजवान साथियों कि बीच में हमारे बीच में योद्धा नहीं हुए, एक से एक बढ़ करके हमारे बीच में योद्धा हुए, लेकिन उन योद्धाओं को भी उस समय के तत्कालीन राजाओं का और उन लोगों का समर्थन नहीं कर पाया। महाराणा प्रताप जब अपनी मुट्ठी पर सेना लेकर के जंगलों के खाक छान रहे, जब अकबर के खिलाफ पहला ने जंग किए हुए थे, मुट्ठी पर सेना ही तो थी। हल्दी घाटी के मैदान में केवल 20,000 सूरवीरों को लेकर के वे 80,000 मुगल सेना के ऊपर से टूट करके पड़ गए थे। तो महाराणा प्रताप का साथ देने के लिए हम कितने थे? हम महाराणा के साथ तो उस समय में नहीं थे, लेकिन इतना जरूर था, वे ही राजपूत तलवारें अकबर के साथ राजा मान सिंह ये तो लड़ रहा था अकबर की तरफ से। राजपूतों का खून हल्दी घाटी में गिर तो रहा था, लेकिन उन्हीं मुसलमानों की हुकूमत का विस्तार करने के लिए। क्या मैं गलत कह रहा हूं सर? अगर मैं गलत कह रहा हूं तो मेरे सिर में 100 जूते मारो, लेकिन मैं ठीक कह रहा हूं तो मेरा समर्थन। एक समय फिर हमारा ऐसा आ गया कि हम राजपूत लोग, हम इस देश के योद्धा लोग केवल मुसलमानों का साम्राज्य विस्तार करने के लिए ही लड़ते रहे। अगर इस देश के अंदर मुगल साम्राज्य की जड़ें मजबूत रही तो वे हमारे कारण ही रही, हमारी तलवारों के कारण ही रही, वरना तो उनकी जनसंख्या भी कितनी थी। अगर हम एक कंकड़ भी उठा करके उनके ऊपर मारते तो वे कंकड़ के नीचे भी दब करके मर गए होते, समाप्त। लेकिन हमारे ये देश का दुर्भाग्य था कि हम कभी भी उन योद्धाओं का साथ नहीं दे पाए जो इस देश की आजादी के लिए लड़ना और मरना चाहते। आखिरकार 1000 वर्ष की पराधीनता जब हम लोगों ने भोगी, ये देश 1947 में आजाद भी हो गया, लेकिन तो भगवान राम का जो मंदिर था उसको तो हम नहीं बना पाए। यहां की जो सरकारें आई उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वे यूं कह दे कि ये मस्जिद नहीं है, ये भगवान राम का मंदिर है, ये हमारे गौरव का प्रतीक है। सरकारों की हिम्मत नहीं पड़ती थी, ये सरकार भी हमारी थी, हमारी वोटों से चुनी जाया करती थी, लेकिन किसी सरकार की ये कहने की हिम्मत नहीं पड़ी कि ये भगवान राम का मंदिर है। बीजेपी की सरकार की भी हिम्मत नहीं पड़ी, कहते तो जरूर रहे, लेकिन आखिरकार जब तक सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय नहीं कर दिया तब तक बीजेपी की सरकार भी ये पार्लियामेंट में पास नहीं कर पाई कि ये राम मंदिर। चलो जो भी हुआ जैसा भी हुआ, आखिर सुप्रीम कोर्ट ने सही एक निर्णय तो किया। इन आजादी के 80 वर्ष के बाद हम अपने भगवान राम का गौरव तो स्थापित कर पाए। भगवान राम का गौरव स्थापित करना एक बात थी हमारे लिए, मेरे नौजवान साथियों, मेरे बुजुर्गों, मेरी माताओं, ये हमारे लिए उल्लास की बात हो सकती है, लेकिन ये अंत नहीं, खतरे अभी भी बरकरार हैं। ये समय फिर कभी इतिहास में ना आ जाए, इतिहास अपने आप को फिर कभी ना दोहरा ले, हमारी बहन बेटियों को फिर दोबारा से जोहर ना करना पड़ जाए, हमारे मंदिर फिर ना लुट जाएं, हम फिर किसी के गुलाम ना बन जाएं। इस बात पर हमें चिंतन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मैं अपने बुजुर्गों से प्रार्थना करूंगा कि आप आओ, सारे मिलकर के इस बात का चिंतन करें कि ये जो गुलामी की जो प्रथाएं थी, जिन गुलामी को हमने 1000 वर्ष तक भोगा था, वो गुलामी अपने राष्ट्र में फिर कभी भी ना आ पाए, ना आ पाए, ना। जितने जितने हम यज्ञ करते जाएंगे
भगवान राम के समय में बड़े बड़े स्टेज के अंदर यज्ञ अनुष्ठान हुआ करते थे और इतने बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान हुआ करते थे कि उस समय रामायण और महाभारत के ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि जो पेड़ों के पत्ते थे ये निकाले पड़ जाया करते थे। महाभारत में वर्णन मिलता है कि राजा युधिष्ठिर के समय में देश की आबादी लगभग 2.5 करोड़ के आसपास में थी, लेकिन जो दुधारू गौएं थी 100 करोड़ से ज्यादा जो दुधारू गौएं वे थी जो 20-22 लीटर दूध से कम इतना दूध नहीं देती। और जब हमारे देश में गौओं की प्रचुरता थी तब हमारे देश में महाभयंकर योद्धा जन्म किया करते। अब हवन करने के लिए भी हमें घी मोल लेना पड़ता है, घी खरीदना पड़ता है। हमारे युवाओं को वर्तमान में खाने के लिए घी और दूध नहीं है। हमारा पशुपालन खत्म हो रहा है, हमारी संस्कृति खत्म हो रही है, हमारा इतिहास, हमारे पूर्वजों का इतिहास गलत पढ़ाया जा रहा है। आओ भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर हम एक संकल्प कर लें कि हम भगवान राम की केवल पूजा ही नहीं करेंगे बल्कि अपना चरित्र भी भगवान राम की तरह बनाएंगे। जहां लाखों आक्रांता भी हमारे सामने आ खड़े हों तो हम भगवान राम की तरह नष्ट कर देंगे, समाप्त। एक बार